Hello and welcome to Avision Institute. I welcome you all to Avision Institute's YouTube channel and a very good morning to you all. So I am Pallavi, your friend and faculty, and like every day, I am again here with daily dose of vocabs, which is based on the Hindu editorials. So like every day, I am again back with 10 vocabulary words, 10 new vocabulary words from the Hindu editorials, and we are again with three new idiomatic expressions, three new idioms that we do regularly, that we do every day. Three new idioms, and this week we are doing body idioms as you all know. So आप में से जो लोग हम लोगों को हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इस वीक बॉडी इडियम्स कर रहे हैं। तो आज भी तीन नए बॉडी ईडियम्स को लेकर मैं आई हूँ। ऐसे कुछ बॉडी ईडियम्स जो कि या फिर ऐसे कुछ ईडियम्स रादर आई शुड से ऐसे कुछ ईडियम्स जो कि दे आर वेरी अनकॉमन इन नेचर, दे जनरली आर कमिंग इन एग्जामिनेशंस राइट नाउ। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अभी बहुत सारे हटके इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जो है वो जो आ रहे हैं, आई एम ब्रिंगिंग इट टू यू. So yeah, without any delay we'll start the class now. Let us, before starting the class, let me tell you that Aviation Institute is launching IBPS PO course. So it's a crash course of 28 days. You can go to our website and visit the course. Okay, you can visit our website and see the course. You will get every सारे link आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आप देख पाओगे सारे लिंक्स। आपको जो जो आपके लिए ज़रूरी लिंक्स होगा आपको सारे लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाइए या फिर हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो ये पैकेज जो है, ये पैकेज IBPS PO जो कोर्स लॉन्च हो रहा है PO के लिए, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन मिलेंगी 28 डेज़ के इस पैकेज में। ये जो पैकेज है ये आपका बहुत ही बजट फ्रेंडली पैकेज है, ठीक है ना। बहुत ही बजट फ्रेंडली कोर्स है इस पैंडेमिक के सिचुएशन पे। जो लोग प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि एक ऐसा कोर्स हमें मिल जाए जो बहुत छोटे टाइम पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर क्रैक करने के लिए जो जो चाहिए, ट्रिक्स एंड टिप्स, ये सारे हमको मिले। तो आप उसके लिए ये जो कोर्स है ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ही ये कोर्स उसी के लिए है जो कम टाइम पे ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहता है, कम टाइम पे IBPS PO को क्रैक करना चाहता है। Okay guys, so Aviation Institute is launching a new course, that is IBPS PO crash course, and let me tell you, ये तो जो कोर्स है लॉन्च हो रहा है ये बहुत ही बजट फ्रेंडली कोर्स है। ये कोर्स का पैकेज है आपका 999 रुपीज़। ये 999 रुपीज़ का पैकेज है। अब इसमें मैं इस पे आपके लिए और क्या कर सकती हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली the students, those of you are following me, the students who are following me, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलरली, मेरे vocabs के सेशन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, एंड दोज हु आर लाइकिंग मी, दिस इज़ ओनली फॉर देम। ओके, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये मिलने वाला है, जो लोग देखेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों वही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो what is the thing that I am talking about? I am talking about a coupon code. So you can get a coupon code from me. आप मुझसे कूपन कोड मिल सकता है आपको IBPS PO का कोर्स अगर आप ले रहे हो, और जो पैकेज मैंने बताया उस टोटल अमाउंट पे आपको 15% का एक डिस्काउंट भी मिल सकता है। कितना डिस्काउंट? 15% का एक डिस्काउंट भी मिल सकता है। क्या आप कूपन कोड लगाओगे? वहाँ पे जाके आप कूपन कोड लगा सकते हो PD15। PD15 ये कूपन कोड आप लगा सकते हो। PD15 का आप कूपन कोड लगा सकते हो। रिमेंबर PD15, दैट इज पल्लवी दास 15. Okay, this is the abbreviation of my full name, that is Pallavi Dash. So you go and type PD15 and you will be getting a 15% off on the total कोर्स फ़ी। ओके, ऑन द टोटल कोर्स फ़ी, क्रैश कोर्स फ़ी में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा।
ऑलराइट गाइस, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। तो हमारे सेशन को रोज़ हम लोग फ्रेंड्स, रोज़ हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का कोट क्या है? समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। तो इसका मीनिंग क्या है पहले ये जान लेते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं सुबह सुबह। आपके लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट करना है खुद को, मुझे भी अपने आप को पुश करना है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे मटेरियल्स, अपडेटेड कंटेंट दे सकूं, आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। तो आप लोग ही मेरे मोटिवेशन हो, तो ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। कैसा लग रहा है वीडियो ये बताइए, और कैसे अपडेट कर सकती हूँ मैं अपने आप को, और कैसे कंटेंट में बढ़ा सकती हूँ, कंटेंट कैसे अपडेट करूँ, आप लोगों को और क्या क्या चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। दैट गिव्स अस अ बूस्ट। तो इससे हमें एक बूस्ट मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे अच्छे कोर्सेस आपके लिए लाए और अच्छे से आपको पढ़ाए। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मोटिवेशनल लाइन, मोटिवेशनल कोट? नाउ समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे। कोई आज शेड पे बैठा हुआ है। शेड मतलब वो छत का शेड नहीं, शेड मतलब छाव। तो कोई आज शेड पे बैठा हुआ है बिकॉज किसी ने कोई पौधा या फिर कोई ट्री प्लांट किया था बहुत सालों पहले। तो अगर आपको आज से 10 साल बाद कोई फल चाहिए या फिर कोई रिज़ल्ट चाहिए, अगर आपको आज से 10 साल बाद रेस्ट करना है ऐसे ही छाँव पे बैठ के, तो आपको आज एक पौधा लगाना पड़ेगा। तो ही वो जाके इट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ बिग ट्री। वही छोटा सा पौधा एक पेड़ बनेगा और वो आपको छाँव देगा। इसका मीनिंग क्या है? ये पौधा जो है ये एक जो है इमेजिनरी चीज़ है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो पोइट्री के भाषा से हम उसको पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। तो ये पौधा जो है, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? इससे हम लोग समझ रहे हैं, अपने आप से लिंक करते हैं। अगर हम आज से 5 साल बाद अपने आप को किसी एक जगह पे या किसी एक रैंक पे देखना चाहते हैं, तो एफर्ट जो है हमें आज से देना पड़ेगा। 5 साल आई विल हैव टू डू अ वेरी हार्ड वर्क। 5 years आई विल हैव टू डू अ वेरी हार्ड वर्क। तभी जाकर हमें जो है छाँव पे बैठ के रेस्ट करने का मौका मिलेगा आज से 5 साल बाद। नहीं तो अगर हम आज नहीं बोएंगे, अगर हम आज हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो किसका रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को 5 साल बाद? किसी का भी नहीं। आज जैसा है 5 साल बाद भी वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आज एफर्ट देंगे, आज हार्ड वर्क देंगे, तो हार्ड वर्क 5 साल बाद हम लोग को रिजल्ट देगा। ओके गाइस, सो दिस इज आवर मोटिवेशन। डू हार्ड वर्क, always do hard work, and remember there is no shortcut to hard work, there is no shortcut to success. ओके गाइस, सो डू हार्ड वर्क, अपना काम करते रहिए, सक्सेस आपको ऐसे ही मिलेगा, रिजल्ट आपको ऐसे ही मिलेगा। ओके, तो चलिए हमारे सेशन को, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वोकैब का पहला वर्ड क्या है? हमारा आज का पहला वर्ड है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मीनिंग होता है तुच्छ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू। तो कोई सीरियस पर्पस नहीं है, कोई सीरियस वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग तुच्छ कह सकते हैं हिंदी में, जिसको कह सकते हैं फ्रिवोलस। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्लिपेंट, ग्लिब या फिर वैगिश। एंटोनिम्स हो सकते हैं सीरियस, प्रैक्टिकल या फिर इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? इजाबेल वॉज अ फ्रिवोलस लिटिल फूल, वेन एंड फ्लीडी। तो इजाबेल जो थी वो बिल्कुल ही एक गधी थी। फ्रिवोलस लिटिल फूल मतलब तुच्छ गधी, मतलब उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा गधा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वेन मतलब वृथा, ठीक है, मतलब जिसके ऐसा कहते हैं ना कि यू आर डूइंग दिस इन वेन, मतलब तुम ये जो कर रहे हो उसके लिए ये बिल्कुल वृथा कर रहे हो, इससे कोई रिजल्ट नहीं होने वाला, इससे वो भी चेंज नहीं होने वाली। ओके, तो ये काम बिल्कुल बेकार हो रहा है। तो चलिए आज का हमारा पहला इडियमेटिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला इडियम क्या है? आज का हमारा पहला इडियम है हैव आईज इन द बैक ऑफ योर हेड।
तो देखिए ये एक बॉडी इडियम है, जैसे आप लोगों को पता है कि आज हम लोग बॉडी इडियम कर रहे हैं, सॉरी दिस वीक हम लोग बॉडी इडियम कर रहे हैं, ये पूरा वीक ही हम लोग बॉडी इडियम्स कर रहे थे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, क्या इडियम है, हैव आइज इन द बैक ऑफ योर हेड। तो अपने सर के पीछे आइज रहना, अपने सर के पीछे आइज रहना, हैव आइज इन द बैक ऑफ योर हेड। तो अपने सर के पीछे आइज होने का मतलब क्या होता है, थोड़ी अपने सर के पीछे आइज होगा। इसका इनर मीनिंग क्या होता है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का इनर मीनिंग क्या है, इसका इनर मीनिंग है परसेप्टिव। परसेप्टिव मतलब क्या, कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग गेस कर पा रहे हैं, या फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ आँच कर पा रहे हैं, कुछ गेस कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं परसेप्शन या फिर परसेप्टिव, ठीक है ना। ओके तो परसेप्शन हो गया इसका नाउन फॉर्म। ओके गाइस, सो व्हाट इज द यूजेज, कैसे यूज करेंगे इसके सेंटेंस में, हैव आइज इन द बैक ऑफ योर हेड, इस इडियम को कैसे यूज करेंगे। यू मस्ट हैव आइज इन द बैक ऑफ योर हेड, यू ऑलवेज नो व्हाट योर बॉयफ्रेंड इज डूइंग व्हेन ही इज अवे। तो तुमको हमेशा अपने सर के पीछे आँख रखना चाहिए, या फिर तुमको हमेशा परसेप्टिव रहना चाहिए। ओके मतलब परसेप्टिव मतलब तुम थोड़ा आँच कर पाओ कि क्या होने वाला है, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जब अकेले रहता है, कि तुम नहीं रहती हो उसके साथ, तो वो क्या क्या करता रहता है। तो जब तुमको ये पता है तुमको परसेप्टिव तो होना पड़ेगा, राइट। What is the second word for today? The second word for today is irascible. Irascible is the second word for today, जिसका मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड। तो ऐसा कोई टेंडेंसी दिखाना, जैसे कि हम लोग झट से गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा कोई टेंडेंसी होने का मतलब होता है इरेसिबल। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, ये सारे हो सकते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं कूल या फिर चीयरफुल। सेंटेंस में कैसे यूज करें, ही वॉज रिकॉग्नाइज टू बी हाईली जेलस एंड इरेसिबल। तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस है और बहुत ही ज़्यादा इरेसिबल है। बहुत ही ज़्यादा इरेसिबल है मतलब बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाता है या शॉर्ट टेम्पर्ड है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मीनिंग हिंदी में होता है बदनामी, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पब्लिक शेम या फिर डिसग्रेस। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं शेम, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, मॉर्टिफिकेशन, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकता है ऑनर। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें, ही फियर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एज अ स्पाई। तो एक स्पाई के जैसे एक स्पाई है तो वो एक्सपोज हो सकता है, मतलब उसका रियल कैरेक्टर सामने आ सकता है, इस वजह से उसको डर लग रहा है। ही फियर द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग, तो उसको डर लग रहा है कि बहुत सारा डिसग्रेस हो जाएगा, उसको बहुत ह्यूमिलेट हो जाएगा, वो पब्लिक शेम उसको हो जाएगा, मतलब सबके सामने वो ऐसे एक्सपोज हो जाएगा, तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हमारा फोर्थ वर्ड है टिजी। टिजी का मीनिंग हिंदी में होता है घबराहट। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एजिटेशन। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एक्रीमोनी, एनिमोसिटी, अनोयंस, चार्गिन। एंटोनिम्स हो सकता है काम, कामनेस, या फिर डिलाइट, या फिर ईज। तो सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करें, हर मदर वॉज इन अ टीजी ओवर लिज़ डिवोर्स। तो लिज के डिवोर्स के ऊपर उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ही ज़्यादा टीजी हो चुकी थी। ओके सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे, हमारा नेक्स्ट वर्ड आज का है इनिमिकल। इनिमिकल हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं विरोधी, इंग्लिश में कह सकते हैं अनफ्रेंडली या फिर हॉस्टाइल। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, या फिर अनकाइंड। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्रेंडली या फिर वॉर्म। तो सेंटेंस में इसको कैसे इस्तेमाल करें, इट मे हैव बिकम इनिमिकल टू आवर हैप्पीनेस। तो ये हमारे हैप्पीनेस के ऊपर इनिमिकल हो सकता है, मतलब इनिमिकल टू आवर हैप्पीनेस, मतलब ये हमारा हैप्पीनेस मतलब हमारी खुशी के ऊपर ये जो है इनिमिकल हो गया है, मतलब हॉस्टाइल हो गया है, विरोधी हो गया है, मतलब हमारा खुशी का विरोध में ही सब हो रहा है, हम बिल्कुल खुश नहीं हो पा रहे ये कुछ दिन। तो हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम है हैव योर आइज इन द क्लाउड्स, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। तो हैव योर हेड्स, अपना सर जो है वो क्लाउड्स के बीच में या क्लाउड्स के अंदर होना का मतलब क्या होता है, ये जो है ये एक बॉडी इडियम है। देखिए गाइस, इट इज़ अगेन अ बॉडी इडियम, जिसका मीनिंग होता है टू बी अनअवेयर और ऑब्लिवियस।
तो टू बी अनअवेयर मतलब किसी चीज़ के बारे में अवेयर ना होना, किसी चीज़ के बारे में खबर ना होने का मतलब होता है टू बी अनअवेयर या फिर हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। तो इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें देखते हैं। यू ऑलवेज हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, तुम हमेशा सब चीज़ के बारे में अनअवेयर रहते हो। यू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, तुम बिल्कुल सब चीज़ के बारे में खोज खबर नहीं रखते हो। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या तुमको पता है आसपास क्या हो रहा है, या क्या तुमको पता है कि क्या हो रहा है आजकल या क्या हो रहा है अभी। तुम बिल्कुल अनअवेयर हो सब चीज़ों से। दैट मीन्स यू ऑलवेज हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट जो है उसका मीनिंग हिंदी में होता है घोषणा करना, इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोमोट एन आइडिया और कॉज। तो किसी आइडिया को प्रोमोट करने का मतलब होता है प्रोमलगेट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं पब्लिसाइज, स्प्रेड, कम्युनिकेट, प्रोपागेट या डिसेमिनेट। ओके, ये सारे हो सकते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं कलेक्ट, कॉन्सील, हाइड, रिप्रेस। सेंटेंस में कैसे यूज करें। काउंटीज, टाउनशिप्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज में ऑल्सो प्रोमलगेट लोकल ऑर्डिनेंसेस। तो ये सारे जो है ये प्रोमलगेट करेंगे लोकल ऑर्डिनेंस। प्रोमलगेट करेंगे मतलब इसको स्प्रेड करेंगे, इसको पब्लिसिटी देंगे, इसको प्रोमोट करेंगे लोकल ऑर्डिनेंसेस को। तो काउंटीज, टाउनशिप्स और म्यूनिसिपैलिटीज क्या करेंगे, लोकल ऑर्डिनेंसेस को प्रोमोट करेंगे या फिर प्रोमलगेट करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन हिंदी में इसका मीनिंग होता है अवंती, इंग्लिश में कह सकते हैं रिडक्शन इन साइज। तो साइज छोटा होना या फिर इंपॉर्टेंस कम हो जाने का मतलब होता है डिमिन्यूशन। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कर्टेलमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन। एंटोनिम्स हो सकते हैं इंक्रीज, एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ। सेंटेंस में कैसे यूज करें। The diminution of cafeteria monitors has resulted in an increase in the food fights at the high school. तो diminution of cafeteria मतलब कैफेटेरिया छोटा हो जाने की वजह से या फिर कैफेटेरिया का इम्पोर्टेंस कम हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, हाई स्कूल्स में फूड फाइट्स होने लगा है, फूड फाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड आज का क्या है, डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन का हिंदी मतलब क्या होता है, लतारा हुआ। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ऑप्रेस्ड और ट्रीटेड बैडली बाय पीपल इन पावर। तो जो लोग पावरफुल होते हैं वो लोग पावरलेस पीपल के साथ, पावरलेस लोगों के साथ, और जो लोगों के पीछे कोई पावरफुल आदमी नहीं है उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हैं। इसका मीनिंग होता है, तो जो लोगों के साथ ये बर्ताव होता है उन लोगों को बताया जाता है डाउन ट्रॉडन। उन लोगों को कहा जाता है डाउन ट्रॉडन। दे आर कॉल्ड डाउन ट्रॉडन पीपल। ओके, तो उसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, परसिक्यूटेड, एक्सप्लॉयटेड, टिरानाइज्ड। एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रोटेक्टेड, रिस्पेक्टेड, गार्डेड और फेवर्ड। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें। His claim to be a representative of the downtrodden masses is of course completely bogus। तो उसने क्लेम किया था कि वो downtrodden masses of people, downtrodden लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये बिल्कुल एक बोगस बात है, बिल्कुल कम्प्लीटली ये बोगस बात है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव का हिंदी मीनिंग होता है अनिवार्य, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस या फिर क्रूशियल। बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़, बहुत क्रूशियल कोई चीज़ को इम्परेटिव कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल, एक्सीजेंट, एसेंशियल, अर्जेंट। एंटोनिम्स हो सकते हैं नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल या फिर सेकेंडरी। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट कपल्स शुड कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू नो द रूट ऑफ द कन्फ्लिक्ट। तो कपल्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, कपल्स को। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि कपल्स को अपने अंदर अपने ईच अदर मतलब अब दोनों के बीच में ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि जो कन्फ्लिक्ट है हम दोनों के बीच में, या फिर जिस बात का झगड़ा है, जिस बात पे लड़ रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कपल्स के लिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। ये भी एक बॉडी ईडियम है। क्या है, हेड ओवर हील्स।
हेड ओवर हील्स इज अगेन अ बॉडी एडियम जिसका मीनिंग होता है टू बी डीपली इन लव, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करने का मीनिंग होता है हेड ओवर हील्स। तो हेड ओवर हील्स को अब इडियमेटिक एक्सप्रेशन के जैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करें, सेंटेंस में ये कह सकते हैं सारा वॉज हेड ओवर हील्स फॉर हर न्यू बॉयफ्रेंड। नाउ मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि बस ईडियम का मीनिंग जानना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको एक लेटर लिखना पड़े, अगर आपको एक ऐसे लिखना पड़े, अगर कुछ भी आपको एक दो लाइन लिखना पड़े और बोला जाए कि आप इस ईडियम का इस्तेमाल करिए ये लाइन दो लाइन लिखने के लिए, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ मीनिंग जानोगे तो आप लाइन नहीं लिख पाओगे, तो आप टिक मार्क में आपका सही आंसर आएगा। नाउ आई ऑलवेज से, हमेशा मैं कहती हूँ ईडियम, एक सेंटेंस में जब ईडियम का इस्तेमाल होता है उसके आगे और पीछे क्या क्या यूज़ करेंगे, या तो एक प्रीपोजिशन हो या तो एक आर्टिकल हो, क्या प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं कौन सा ईडियम के साथ। अब यहाँ पे देखिए फॉर, okay, so Sarah was head over heels for her new boyfriend, so do not put any other preposition. This is also called appropriate preposition. Do not use any other preposition in this place, okay? तो for her boyfriend is the right answer. तो चलिए हमारा आज का लास्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट वोकैब है कॉन्डिगन। कॉन्डिगन का हिंदी मीनिंग होता है अनुरूप, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अप्रोप्रिएट टू क्राइम, टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग, फिटिंग एंड डिजर्व्ड। नाउ कोई क्राइम के लिए जो अप्रोप्रिएट है, कोई खराब काम के लिए जो अप्रोप्रिएट है, उसको कहते हैं कॉन्डिगन या फिर अनुरूप। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अर्नड या फिर मेरिटेड, वारंटेड या फिर जस्टिफाइड। एंटोनिम्स हो सकते हैं अनडिजर्व्ड, अनड्यू, अनफेयर और अनजस्ट। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें, कॉन्डिगन पनिशमेंट वॉज रेयर व्हेन द क्रिमिनल वॉज अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग। तो क्रिमिनल जो है जिसने क्राइम किया है वो हाई सोशल स्टैंडिंग से बिलोंग करता है, मतलब वो सोसाइटी थोड़ा हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो इसलिए कॉन्डिगन पनिशमेंट बहुत रेयर हो जाता है। कॉन्डिगन पनिशमेंट बहुत रेयर था, ठीक है ना। जो क्रिमिनल, क्योंकि क्रिमिनल हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है तो कॉन्डिगन पनिशमेंट बहुत कम था। जो अनुरूप पनिशमेंट होता है, जो क्राइम के लिए जितना पनिशमेंट होता है वो अगर कोई हाई सोसाइटी से बिलोंग करे तो उस क्रिमिनल के लिए ऐसा पनिशमेंट बहुत ही रेयर हो जाता है, मतलब उसको नहीं दिया जाता। So guys, this was our vocabulary session, the Hindu editorials vocab session, and I guess you liked the session. आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। And yes, don't forget to hit the bell icon so that you get all the updates. And yes, last but not the least, फिर से मैं बता देती हूँ that Aviation Institute has launched a course, a crash course, that is IBPS PO crash course, जिसमें आपको तीनों पार्ट की प्रिपरेशन दी जाएगी। आपको प्रीलिम्स की, मेंस की या फिर इंटरव्यू की, तीनों पड़ाव का प्रिपरेशन आपको मिलेगा IBPS PO के लिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि IBPS PO को कैसे क्रैश करें, एक छोटा सा पैकेज ले लेते हैं। छोटा सा पैकेज आप लेके देखिए। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कोर्स, दिस इज़ और स्मॉल पैकेज, लेकिन इसमें आपको बहुत बड़ा चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे। यहाँ पे आपको रीजनिंग मिलने वाला है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलने वाला है, यहाँ पे आपको इंग्लिश मिलने वाला है, यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दैट इज़ क्वांट्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी मिलने वाला है। तो सारे चैप्टर्स आपके कवर्ड होंगे। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, जो फॉलोअर्स मेरे हैं, जो रेगुलरली मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, उनको मेरे तरफ से एक स्पेशल ऑफ़र मिल सकता है, मेरे तरफ से एक कूपन कोड आपको मिल सकता है जो कि है PD15। you can go you can when you want to buy the course, जब आप चाहेंगे इस कोर्स को बाई करना, तो आप इस कूपन कोड के साथ, इस कूपन कोड को अप्लाई करके आपको 15% का ऑफ मिल सकता है। पैकेज का अमाउंट भी इतना ज़्यादा नहीं है। द पैकेज कॉस्ट, द कोर्स फी, द क्रैश कोर्स फी इज़ जस्ट ₹999। तो 999 रुपीज़ में आपको इस कूपन का, अगर आप अप्लाई करोगे, इस कूपन को अप्लाई करोगे, दैट इज़ PD, दैट इज़ पल्लवी दास, राइट, दैट इज़ मी। तो मेरे कूपन को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको इसमें 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके गाइज, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।